नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबरों में हम देखेंगे 15 अगस्त से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश का अलर्ट, पुलिस हुई सतर्क। जी हां दोस्तों, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से पहले दिल्ली में संभावित आतंकवादी हमले के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मौजूदा मानसून सत्र से 15 अगस्त के बीच की अवधि के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया जानकारी के अनुसार 15 अगस्त को दिल्ली में दहशत फैलाने के लिए एक बड़ी आतंकवादी साजिश रची जा रही है और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन दिल्ली में हमला कर सकते हैं। ड्रोन हमले के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। अलर्ट में यह भी कहा गया है कि असामाजिक तत्व और आतंकी कोविड-19 महामारी को बहाना बनाकर देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, किसी के घर के सामने गाड़ी पार्क करेंगे तो खैर नहीं, पुलिस ने किया ये ऐलान। जी हां दोस्तों, अगर आप यूपी की राजधानी लखनऊ के निवासी हैं और आपको भी इधर उधर गाड़ी खड़ी करने की आदत है तो उसे फौरन बदल लीजिए। दरअसल नवाबों की नगरी कही जाने वाले इस शहर की पुलिस ने इससे जुड़ी जानकारी अहम जनता से साझा की है। लखनऊ में किसी के घर के सामने गाड़ी पार्क करना महंगा पड़ सकता है। अब बस एक फोन कॉल करके ऐसे लोगों का चालान फौरन कट जाएगा। राजधानी की पुलिस ने इसके लिए नंबर जारी किए हैं। दरअसल ट्रैफिक पुलिस को लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कई लोग अपनी गाड़ी दूसरों के घरों के सामने पार्क कर रहे थे, जिसकी वजह से गंभीर समस्याएं पैदा हो रही थीं। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंचकर उचित कार्रवाई करेगी। घरों के सामने गाड़ी पार्क करने वालों के चालान सिर्फ एक फोन कॉल में काट दिए जाएंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, बाल रोग विशेषज्ञों की सलाह, बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा नहीं, स्कूल खोलने की तैयारी करें सरकार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी संस्था ने 2 साल से ऊपर के सभी बच्चों को स्कूल भेजे जाने के समय मास्क पहनना अनिवार्य किए जाने की सलाह दी है। संस्था ने कहा है कि अगर बच्चों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी हैं, तो भी उन्हें स्कूल जाने के समय मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए। वहीं भारतीय बाल रोग विशेषज्ञों ने कहा है कि बच्चे घरों में कैद हैं, जिससे उनमें मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं। सरकार को उचित माहौल बनाकर स्कूल खोलने की तैयारी करना चाहिए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बहुत सीमित संख्या में ही बच्चे संक्रमित हुए हैं। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो भी बच्चों को एक सीमित संख्या में ही संक्रमित होने की संभावना है। लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से घरों में कैद बच्चों में मानसिक और शारीरिक समस्याएं बढ़ रही हैं। सरकार को सकारात्मक ढंग से उचित माहौल बनाकर स्कूल खोलने की तैयारी करना चाहिए। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे, आईएमडी ने आधा दर्जन राज्यों में एक हफ्ते तक हैवी रेन होने की दी चेतावनी, दिल्ली यूपी भी शामिल। जी हां दोस्तों, पूरे देश में मानसून सक्रिय हो चुका है और कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। वहीं उत्तराखंड में बादल फटने की घटना ने 3 लोगों की जान ले ली है। मुंबई में भी बारिश के कारण हालत खराब है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने कहा है कि अगले 1 हफ्ते तक उत्तर भारत में बादल जमकर बरसेंगे और पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक बारिश होगी। इस दौरान मानसून का सबसे ज्यादा असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और बिहार में दिखाई देगा। यहां आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और आज की 5वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, किसान आंदोलन के कारण ऑफिस जाने में होती है परेशानी, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हरियाणा से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और यूपी की सीमा पर महीनों से बैठे किसानों के मामले में यूपी और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह जवाब नोएडा की एक नागरिक मोनिका अग्रवाल की याचिका पर तलब किया है, जिसने कहा है कि उसे दिल्ली में नौकरी पर जाने के लिए 2-2 घंटे का समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों ने दोनों सीमाओं पर बस्ती सी बसा ली है और वे हट नहीं रहे हैं, जिससे नागरिक परेशान हैं। सुनवाई के दौरान एसजी ने कहा कि दोनों राज्यों को इस मामले में पक्ष बनाना आवश्यक है, जिस पर कोर्ट ने सहमति दे दी है और नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जवाब 23 अगस्त तक दे दें। इससे पूर्व कोर्ट ने इस मसले पर 29 मार्च को केंद्र और दिल्ली सरकार तथा दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि सड़कें तथा मार्ग बाधा रहित हों। इसके साथ ही किसी यात्री को कोई परेशानी न हो। याचिकाकर्ता ने स्वयं बहस की और कहा कि कोर्ट के तमाम निर्देशों का कोई असर नहीं हो रहा है
और दोनों सीमाएं जाम का सबब बन गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे 2/3 भारतीयों में एंटीबॉडी, 40 करोड़ को अब भी कोरोना वायरस का खतरा। जी हाँ दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक करीब 40 करोड़ लोगों को अब भी कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा है, जबकि 6 साल से अधिक उम्र के देश की आबादी को 2/3 हिस्से में SARS-CoV-2 एंटीबॉडी पाई गई है। सरकार ने कहा कि ICMR के चौथे राष्ट्रीय सर्वे के नतीजे से उम्मीद की किरण नजर आ रही है, लेकिन ढिलाई की कोई जगह नहीं है और कोविड से जुड़े नियमों का अनुपालन करना होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हालिया राष्ट्रीय सीरो सर्वे में 2/3 या 6 वर्ष से अधिक आयु की भारत की 67.6% आबादी में SARS-CoV-2 एंटीबॉडी पाई गई है, जिसका मतलब है कि करीब 40 करोड़ लोगों को अब भी कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा है। सरकार के मुताबिक सर्वेक्षण में शामिल किए गए स्वास्थ्य कर्मियों में 85% में SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी है और स्वास्थ्य कर्मियों में 10% लोगों का अब तक टीकाकरण नहीं हुआ है। सरकार ने कहा है कि पूरी तरह से टीकाकरण करने के बाद ही यात्रा करनी चाहिए। फैसला लेने के बाद और सभी कर्मचारियों का टीकाकरण होने के बाद प्राथमिक विद्यालयों को पहले खोलना सही होगा। और आज की 7वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे पैसे कमाने की मशीन बन गए हैं अस्पताल, बेहतर होगा ऐसे हॉस्पिटल बंद कर दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अस्पताल बड़े उद्योग बन गए हैं और यह सब मानव जीवन को संकट में डालकर हो रहा है। प्राइवेट अस्पताल को छोटे आवासीय भवनों से संचालित करने की अनुमति देने के बजाय राज्य सरकारें बेहतर अस्पताल प्रदान कर सकती हैं। ऐसे अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा कि अस्पताल बड़े उद्योग बन गए हैं, हम उन्हें जीवन की कीमत पर समृद्ध नहीं होने दे सकते। बेहतर होगा ऐसे अस्पतालों को बंद कर दिया जाए। पीठ ने भवन उपयोग अनुमति के संबंध में अस्पतालों के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार की खिंचाई की है।